राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अब इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली। सवाल यही है कि अब इस राज से पर्दा उठे। यह मामला सिर्फ एक छात्रा की मौत का नहीं, बल्कि उस दबाव, उस सिस्टम और उन परिस्थितियों का भी है जिनमें लाखों छात्र छात्राएं देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। शुरुआती जांच में सामने आई जानकारियों ने कई सवाल खड़े किए। परिवार ने इसे सामान्य आत्महत्या मानने से इनकार कर दिया। वहीं स्थानीय पुलिस की जांच पर भी सवाल उठे। बढ़ते जन दबाव और राजनीतिक बयानबाजी के बीच आखिरकार मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अब एजेंसी यह पता लगाएगी कि आखिर छात्रा की मौत किन परिस्थितियों में हुई। क्या यह वास्तव में आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी? क्या छात्रा पर पढ़ाई का अत्यधिक दबाव था? क्या किसी तरह की प्रताड़ना या मानसिक उत्पीड़न की आशंका है, या फिर यह मामला और भी गंभीर? दरअसल पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली। एजेंसी ने इस प्रकरण को स्पेशल केस के रूप में दर्ज करते हुए केस नंबर 7X/26 आवंटित किया। प्राथमिकी दर्ज होने के साथ ही मामले की जांच में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई की टीम अब राज्य पुलिस और गठित विशेष जांच दल एसआईटी से अब तक की जांच से जुड़े सभी दस्तावेज, साक्ष्य और केस डायरी अपने कब्जे में लेगी। इसके आधार पर आगे की विस्तृत जांच की रूपरेखा तैयार की जाएगी। माना जा रहा है कि सीबीआई की टीम जल्द ही पटना पहुंचकर संबंधित अधिकारियों और गवाहों से पूछताछ शुरू कर सकती है। दरअसल यह मामला आने के बाद से ही राजनीतिक रूप ले चुका था। विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। सदन से लेकर विधानसभा परिसर तक इस मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा और प्रदर्शन होते रहे। मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सभी पहलुओं की गहराई से जांच कराने की मांग तेज होती गई। बढ़ते राजनीतिक दबाव और जनभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से इस प्रकरण की सीबीआई जांच करने का आग्रह किया था। इसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की थी। राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद अब सीबीआई ने औपचारिक रूप से केस अपने हाथ में ले लिया है। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिहार सरकार के वर्तमान बजट सत्र में भी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने सीधे सीधे आरोप लगाकर सनसनी फैला दिया था कि इस घटना में किसी मंत्री के बेटे की संलिप्तता हो सकती है, जिसके कारण पूरे मामले की लिपापोती की जा रही है। लिपापोती करके बचाने का काम सरकार का आदमी है। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा, चाहे मंत्री कोई होगा, सरकार का आदमी है, पब्लिक कोई नहीं है। इसके जवाब में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यह कहा था कि अगर उनके पास कोई जानकारी है तो वो शेयर करे। सरकार 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करेगी। बता दें कि यह घटना जनवरी 2026 की जहानाबाद के 18 साल की नीट कैंडिडेट की मौत की खबर सामने आई। इसके बाद कथित यौन उत्पीड़न और हॉस्टलों में सुरक्षा की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। इस घटना को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। 6 जनवरी 2026 को छात्रा पटना के चित्रकूट नगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल के अपने कमरे में बेहोश मिली, जिसके बाद उसे तुरंत एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां वो वेंटिलेटर पर रही और 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। अस्पताल की शुरुआती रिपोर्ट में नींद की गोलियों की अधिक मात्रा और टाइफाइड को मौत का कारण बताया गया। वहीं छात्रा के परिवार ने प्रशासन पर यौन उत्पीड़न और मामले को दबाने का आरोप लगाया और न्याय की मांग की। 9 जनवरी को एफआईआर दर्ज की गई। विरोध प्रदर्शन और प्रशांत किशोर के हस्तक्षेप के बाद एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने 20 से ज्यादा संदिग्धों के डीएनए सैंपल ली और 8 अन्य लोगों की जांच की तैयारी की, लेकिन छात्रा की मौत का कारण साफ नहीं हो सका। फिलहाल नीट छात्रा की मौत मामले में अब जांच के लिए सीबीआई की एंट्री हो गई। अब सबकी निगाहें सीबीआई की जांच पर टिकी। उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय एजेंसी की पड़ताल से छात्रा की मौत के कारणों और उससे जुड़े सभी पहलुओं पर से पर्दा उठ सकेगा और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित हो पाएगी। इस खबर को लेकर फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।